चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डोनर। ओ पॉजिटिव एज वेल एज ओ नेगेटिव, इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे पहले एक चार्ट मैंने दिया हुआ है। ऑल 8 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर देयर। ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव आर देयर। एंड एंटीजन्स एज वेल एज एंटीबॉडी ऑफ दैम इज ऑल्सो देयर। एंटीजन और एंटीबॉडी को भी यहां पर मैंने ले रखा है। तो एक कंप्लीट चार्ट मैंने यहां पर दिया हुआ है। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह सेट करके रखना, ठीक है। तो यहां से तो अगर आप चाहें तो अलग अलग जो ब्लड ग्रुप है उनके एंटीजन और उनके एंटीबॉडी को आप मेमोराइज भी कर सकते हो। अदरवाइज एक कॉमन तरीका भी, अगर मैं कॉमन तरीका का बात करूं, जैसे तो याद रखना जो ब्लड ग्रुप का नाम है बेसिकली दिस इज द नेम ऑफ एंटीजन। जैसे मैं बात करता हूं ए बी पॉजिटिव, तो इसमें कितना एंटीजन हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव में कुल मिलाकर 3 एंटीजन हो जाएगा। कौन सा एंटीजन हो जाएगा? ए एंटीजन, बी एंटीजन और पॉजिटिव मतलब आर एच एंटीजन। 3 एंटीजन यहां पर हो जाता है ए बी पॉजिटिव में। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। कितना एंटीजन हो जाता है? 3 एंटीजन हो जाता है। ए एंटीजन, बी एंटीजन और आर एच एंटीजन, ठीक है। तो याद रखना जो ब्लड ग्रुप का नाम है वो वास्तव में एंटीजन का नाम है। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह सेट करके रखना है। नेम ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेसिकली नेम ऑफ एंटीजन, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं ए बी नेगेटिव के बारे में, तो जैसा कि आपको मालूम है नेगेटिव जो है ये एंटीबॉडी आर एच का नाम है। तो ए बी नेगेटिव में कौन कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी कुल मिलाकर आर एच होगा। तो याद रखना जो भी ब्लड ग्रुप आपके सामने आता है, जो भी ब्लड ग्रुप का नाम है वो वास्तव में एंटीजन का नाम है, और जो नाम नहीं है वो एंटीबॉडी का नाम है। एंड टोटल 3 कंटेंट आर फाउंड, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। लेकिन अगर ये फंडामेंटल, अगर ये बेस आप नहीं समझना चाहते तो आप मेमोराइज भी कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं कंसेप्ट ऑफ ब्लड डोनेशन। तो इसमें एक फंडामेंटल बात आपको याद रखना है। यहां पर ये ए इज डोनर, ए जो यहां पर मैंने दिया है ये डोनर है और बी यहां पर रेसिपिएंट है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। ए इज डोनर एंड बी इज रेसिपिएंट, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। अब देखो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एंटीजन, डोनर का एंटीजन, बेसिक प्रिंसिपल याद रखना, डोनर का एंटीजन रेसिपिएंट की एंटीबॉडी के साथ मैच नहीं करना चाहिए। अगर आप ए का ब्लड बी को देना चाहते हो तो बेसिक प्रिंसिपल याद रखना, डोनर का एंटीजन रेसिपिएंट की एंटीबॉडी से मैच नहीं करना चाहिए। यही एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको आपको याद रखना है। इसका मतलब यह हुआ कि डोनर की एंटीबॉडी का डोनेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और रेसिपिएंट के एंटीजन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर आप चाहो तो डोनर का एंटीबॉडी और रेसिपिएंट का एंटीजन आप कट भी कर सकते हो। एज फार एज क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इज देयर, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। अब हम बात करते हैं, सो ये बेसिक बात याद रखना कि डोनर का एंटीजन रेसिपिएंट की एंटीबॉडी से मैच नहीं करना चाहिए। अगर मैच करता है तो डोनेशन नहीं हो पाएगा और अगर मैच नहीं करता तो उस केस में डोनेशन हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। गॉट इट दिस पॉइंट? अब हम बात करते हैं, यहां सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ओ पॉजिटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जहां हम ओ पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर यह बात दिमाग में सेट करना है, यहां सेंटर पर हमने ओ पॉजिटिव लिया है और ओ पॉजिटिव यहां पर डोनर है। इस बात को दिमाग में सेट करना, ठीक है। और साइड में जो हमने बनाया हुआ है ये सब का सब रेसिपिएंट है। ये 2 बातें दिमाग में अच्छी तरह से सेट करके रखना है। ये साइड में जो हमने बनाया, ये दोनों साइड में ये ऑल 8 रेसिपिएंट आर देयर, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। ये सब का सब रेसिपिएंट है और सेंटर पर इस डायग्राम में हमने डोनर लिया है। अब हमने बात किया कि डोनर के एंटीबॉडी का डोनेशन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो डोनर के एंटीबॉडी को हमने कट लगा दिया। ऐसे ही हमने बात किया कि रेसिपिएंट के एंटीजन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो रेसिपिएंट के एंटीजन को यहां हमने कट लगा दिया, क्योंकि जब हम ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, ब्लड को डोनेट करने की बात करते हैं, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसलिए इसको भी हमने यहां पर कट लगा दिया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डोनेशन ऑफ ओ पॉजिटिव टू ए पॉजिटिव। अगर ये डोनेशन हम करने जाते हैं तो याद रखना ओ पॉजिटिव में एंटीजन आर एच,
यहाँ पर एंटीजन RH है और यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वो B है, तो दोनों का मैचिंग नहीं होता, एंटीजन और एंटीबॉडी का मैचिंग नहीं होता, तो ये डोनेशन पॉसिबल। अगर O पॉजिटिव का डोनेशन हम B नेगेटिव को करें तो O पॉजिटिव में एंटीजन कौन सा हुआ, RH, और B पॉजिटिव में एंटीबॉडी कौन सा हुआ, A, तो ये डोनेशन भी पॉसिबल है क्योंकि दोनों का मैचिंग नहीं होता। फिर हम बात करें O पॉजिटिव का डोनेशन AB पॉजिटिव को, तो AB पॉजिटिव में कोई भी, याद रखना, AB पॉजिटिव में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इस बात को दिमाग में सेट करके रखना। एंटीबॉडी यहाँ कैसा होता है, एंटीबॉडी यहाँ नील होता है, ठीक है, और तो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी के मैचिंग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, तो ये मैचिंग हो जाएगा और ये डोनेशन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं O पॉजिटिव का डोनेशन O पॉजिटिव को, ठीक है। O पॉजिटिव में एंटीजन कैसा है, RH है, और O पॉजिटिव में एंटीबॉडी, यहाँ पर रेसिपिएंट में एंटीबॉडी कौन सा है, A एंड B, तो ये डोनेशन भी पॉसिबल है क्योंकि डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी का मैचिंग नहीं होता। अब हम नेगेटिव साइड में आते हैं। अगर O पॉजिटिव का ब्लड हम डोनेट करते हैं किसको, A नेगेटिव को, यहां अगर हम डोनेट करते हैं तो इसका एंटीजन, डोनर का एंटीजन RH और रेसिपिएंट में एंटीबॉडी RH पाया जाता है, तो ये यहां पर मैचिंग होता है, और मैचिंग होता है देन यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन व्हाट हैपेंस, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड विल बी देयर, सो सच काइंड ऑफ डोनेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर हम बात करें O पॉजिटिव का डोनर का डोनेशन हम करते हैं B नेगेटिव को, B नेगेटिव में भी एंटीबॉडी RH पाया जाता है, यहाँ O पॉजिटिव में एंटीजन RH है, तो ये भी डोनेशन नहीं हो सकता। फिर अगर मैं बात करूं O पॉजिटिव का डोनेशन किसको, AB नेगेटिव को, तो यहाँ पर भी एंटीबॉडी RH है, तो ये भी डोनेशन नहीं हो सकता। फिर मैं बात करूं O पॉजिटिव का डोनेशन किसको, O पॉजिटिव का डोनेशन O नेगेटिव को, तो यहां पर भी एंटीबॉडी RH है, तो ये डोनेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ O पॉजिटिव कैन डोनेट टू A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, बट कांट बी डोनेट टू A नेगेटिव, B negative, AB negative as well as O negative. Such kind of donor can't be universal donor. You have to keep in your brain. So as far as question of O positive is there, O positive is false universal donor. अब हम बात करते हैं O negative के बारे में। यहाँ याद रखिए सेंटर पर जो हमने लिया है, सेंटर पर जो हमने लिया है वो क्या लिया है, O नेगेटिव, जो वास्तव में ट्रू यूनिवर्सल डोनर है और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता और डोनर की एंटीबॉडी का कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ कट लगा दिया। और इसमें जो सेंटर पे हमने लिया है ये डोनर है और साइड में जो हमने लिया है वो रेसिपिएंट लिया है और रेसिपिएंट के एंटीजन का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने रेसिपिएंट के एंटीजन को यहाँ पर हटा दिया है, ठीक है। Now we are starting from donation of O negative टू A पॉजिटिव। अगर O नेगेटिव ब्लड मैंने A पॉजिटिव को दिया तो इसमें एंटीजन है ही नहीं। जब इसमें एंटीजन है ही नहीं तो किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ इसका मैचिंग नहीं होगा, बिकॉज O नेगेटिव हैव नॉट एनी एंटीजन। तो रेसिपिएंट में कोई भी एंटीबॉडी हो, जैसे A पॉजिटिव में कौन सा हुआ, एंटीबॉडी B, B पॉजिटिव में कौन सा हुआ, एंटीबॉडी A, AB पॉजिटिव में एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, और O पॉजिटिव में एंटीबॉडी A एंड B है, याद रखना। तो याद रखना जब O नेगेटिव में कोई भी एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी और एंटीजन मैचिंग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, तो किसी भी ब्लड ग्रुप को आप इसका डोनेशन कर सकते हो। सो इन सेंस O नेगेटिव इज true universal donor. It can donate for all 8 kind of blood group. And as far as question of O negative, O positive is there, O positive is not a true universal donor. You have to keep in your brain.